हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। हम आपका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा था। और जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वहाँ पे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में कवर किया था और वो किस तरीके से रेगुलेट होता है, उनके मैकेनिज्म क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जाना था। तो आज इस टॉपिक में हम प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में देखेंगे और प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है, और साथ ही साथ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किस तरीके से एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस जैसे एप्लीकेशंस को कराता है। सबसे पहले साइटोसिस की बात करते हैं कि इंडोसाइटोसिस क्या होता है। अगर हम इंडोसाइटोसिस की बात करते हैं तो इंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को प्रोसीड कराने में लाइसोसोम हेल्प करता है। अब समझते हैं कि इस प्रोसेस में होता क्या है। जब भी इस प्रोसेस की बात की जाती है तो इस प्रोसेस में कई सारे कैरियर या फिर चैनल प्रोटीन जो होते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सिलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, वो आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जिनका कोई वर्क नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल या फिर कई पार्टिकल जो कि सराउंडिंग मीडियम में रहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्योंकि वो जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उनका हो जाता है डिस्ट्रॉय, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से कि उनको फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस में भेज दिया जाता है। अगर हम इंडोसाइटोसिस की बात करें तो इंडोसाइटोसिस जो टर्म दिया है वो क्रिस्टिन डी डेविन ने 1963 में दिया था। यानी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्रिस्टन था, उन्होंने इंडोसाइटोसिस जैसे प्रोसेस को या टर्म को दिया था। और उन्होंने बताया था एक्चुअली कि इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है। जैसे कि आप खुद ही समझ रहे हैं, इंडो का मतलब किसी अंदर वाली चीज़ों की बात हो रही है। साइटोसिस का मतलब किसी भी चीज़ को ईट कर जाना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना, इस तरीके के टर्म। तो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस जो होती है, इसको हम फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल को ईट कर जाता है। और कैसे सेल को, जो सराउंडिंग मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। सराउंडिंग मीडियम का मतलब ये कि जो भी आपके स्मॉल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल हैं जो कि अनवांटेड हैं, उनको ये क्या कर जाता है, ये ईट कर लेता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका जो फाइगोसाइटोसिस होता है, इनमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम बात करेंगे कि इंडोसाइटोसिस एक्चुअली वर्क कैसे या किस तरीके से करता है। अगर हम पहली बात करें तो देखिए, प्रोसीड द न्यूट्रिएंट फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी सबसे पहले जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स और होते हैं उनके सेलुलर ग्रोथ को रिपेयर करता है। अगर वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं तो सेकेंडली क्या करता है, जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं या अनवांटेड पैथोजन होता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है या फिर न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। थर्ड स्टेप जो है वो बोल रहा है एलिमिनेट द ओल्ड और नॉन फंक्शनल सेल, यानी कि जो आपके ओल्ड या नॉन फंक्शनल सेल्स होते हैं, इन्हें क्या किया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब इनके पाथवे की बात करते हैं, तो अभी हम आपको एक डायग्राम भी दिखाएंगे और अच्छे से इस पाथवे को भी समझाएंगे। तो पाथवे की बात करते हैं तो पहला स्टेप इनवेजिनेशन होता है, जहाँ पे जो सेलुलर मेम्ब्रेन होते हैं वो फोल्ड होते हैं और कैविटी एक तरीके की मिलती है, और वो उसी कैविटी में जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं उन्हें इनगल्फ किया जाता है और इंट्रैप्ड किया जाता है। दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरे स्टेप में इनवेजिनेशन के बाद जब आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स या अनवांटेड पैथोजन जब जो इंट्रैप हो जाते हैं, वो वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं। वेसिकल के फॉर्मेशन में क्या होता है, एक फोल्ड हो जाता है और एक तरीके का वेसिकल यूनिफॉर्म वेसिकुलर मेम्ब्रेन हो जाती है, एक थिकनेस हो जाती है इस मेम्ब्रेन पे। फिर उसके बाद क्या होता है, इसको प्रेजेंट किया जाता है इनसाइड द वेसिकल। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में जो वेसिकल होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं आपके सेलुलर मेम्ब्रेन से, एंड फिर फर्दर प्रोसेस चलता है, यानी कि फिर वो प्रोसेस जो होता है वो लाइसोसोम के पास चली जाती है, और फिर लाइसोसोम उसको क्या कर देता है, उस सेल को ईट कर जाता है। ईट करने का मतलब उसे कह सकते हैं कि इंगल्फ कर जाता है। आप अगर इस प्रोसेस की एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ऑप्सोनाइजेशन मेथड, जो कि हमारे इम्यूनोलॉजी में हम देखते हैं। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, या किस तरीके से सेल अपने आप को ईट कर जाती है, और कैसे सेल्स अनवांटेड या फिर किसी तरीके के टॉक्सिक से सेल्स। अब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। अगर फंक्शन की बात करते हैं इंडोसाइटोसिस के, तो सबसे पहले रिसेप्टर की सिग्नलिंग को पकड़ना या फिर देखना, अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट का अपडेटिंग करना, रीमॉडलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रीमॉडलिंग करना,
और कंट्रोल करना जितने भी न्यूट्रलाइजिंग इम्पिटी पैथोजन। देन नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका न्यूट्रो ट्रांसमिशन ऑफ द एसेंशियल सिग्नल्स, यानी कि जो न्यूट्रन ट्रांसमिशंस होते हैं जहाँ पे हम सिनेप्सिस वगैरह का देखते हैं प्रोसेस, वहाँ पे भी सिग्नलिंग को देने में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ कई सारे मॉड्यूलेटिंग रिस्पॉन्स जो कि सेल्स के टूवर्ड्स ये दिखाता है। आप देख रहे हैं आपके सामने एक डायग्राम बना है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस को ही हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसका मतलब होता है ईटिंग ऑफ सेल। तो इसमें हम आपको काफ़ी अच्छी तरीके से और डायग्राम के हेल्प से हम बता सकते हैं। सपोज करिए ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि अंदर का जो एरिया है वो साइटोसोलिक एरिया है। अब कोई भी माइक्रो मॉलिक्यूल या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर कह सकते हैं टॉक्सिक या अनवांटेड मॉलिक्यूल जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए या हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, तो उनका क्या हो जाएगा, फाइगोसाइटोसिस होगा। वो फाइगोसाइटोसिस किस तरीके से होगा, जो भी आपके टॉक्सिक या अनवांटेड मॉलिक्यूल होंगे देखिए वो इस तरीके से इनगल्फिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे आएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस पे जैसे ही सिग्नलिंग मिलेंगी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को इस तरीके से वेसिकल फॉर्म दे दिया जाएगा। जब ये वेसिकल फॉर्म में हो जाता है और सरफेस से डिटैच हो जाता है तो उसे फाइगोसोम कहते हैं। देन आफ्टर जब उसका किलिंग हो जाता है लाइसोसोम के अंदर, तो वो प्रोसेस। हमारा दूसरा टॉपिक है वो है आपका एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जो है ये भी एक तरीके से इंडोसाइटोटिक जैसा प्रोसेस होता है, बट एक्सोसाइटोसिस को हम वेसिकल फ्यूजन कहते हैं। वेसिकल फ्यूजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेसिकल कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है सेल से सेल मेम्ब्रेन तक। अब इनका प्रोसेस किस तरीके से होता है, जो आपकी वेसिकल मेम्ब्रेन होती है ये अटैच हो जाती है सेल मेम्ब्रेन से। देन उसके बाद जो भी आपके सेल मेम्ब्रेन में अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। देन अगर हम एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं तो इसे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन माना गया है जो कि कई सारे वेस्ट मटेरियल को या सब्सटेंस को या मॉलिक्यूल को सिक्रीट करता है। जैसे कि कोई हार्मोन्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये कैसे हैं, वेस्ट हार्मोन्स और प्रोटीन है जो कि एक्सोसाइटोसिस के हेल्प से ये प्रोसेस क्या होता है। और इस प्रोसेस में ये जो सेल्स होते हैं उनका ड्रिंकिंग होता है। हम इंडोसाइटोसिस में जिस तरीके से हम इंडोसाइटोसिस को बोलते थे कि वो सेल को इनगल्फ करता है, उसी तरीके से जो एक्सोसाइटोसिस होती है वो सेल को ड्रिंक करती है। यहाँ पे कई सारे केमिकल्स सिग्नलिंग जो होती हैं ये सेल टू सेल कम्युनिकेट करती हैं और फिर से रिब्यूल्ड करती है सेल मेम्ब्रेन पे, और जो भी वहाँ पे लिपिड या प्रोटीन होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो दो तरीके से एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस देखने को मिलते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो है आपका कंस्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस और दूसरा जो प्रोसेस है वो है आपका एक्सोसाइटोसिस, रेगुलेटिव एक्सोसाइटोसिस। तो आइए चल के हम देखते हैं कि ये जो आपका एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस है उनमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। अगर हम इसकी स्टेप की बात करते हैं तो 5 स्टेप में ये कवर किया जाता है। जो पहला स्टेप होता है वो ट्रैफिकिंग होती है, यानी वेसिकल की ट्रैफिकिंग होती है। देन सेकेंड स्टेप में थ्रेटनिंग होती है, थर्ड स्टेप में डॉकिंग होती है, फोर्थ स्टेप में प्राइमिंग होती है और फिफ्थ स्टेप में फ्यूजिंग होती है। तो ये 5 प्रोसेस होता है किसी भी एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस को कराने के लिए। अभी हम आपको एक डायग्राम दिखाएंगे और उस डायग्राम में आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस होते हैं। आपके सामने एक डायग्राम पड़ा है, इस डायग्राम को आप आराम से देख सकते हैं। ये एक तरीके का वेसिकल फ्यूजन ही है जो कि एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस का है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी भी मेम्ब्रेन की टारगेटिंग, क्योंकि उस मेम्ब्रेन पे कई सारे टारगेटिंग प्रोटीन होते हैं, तो पहला स्टेप हो जाता है जैसे ही आपकी जब प्रोटीन टारगेट हो जाती है कि कौन सी प्रोटीन कहाँ जानी चाहिए, देन उसके बाद सेकेंड स्टेप आपका आता है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग में क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके मेम्ब्रेन पे रैब प्रोटीन। रैब एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि उस मॉलिक्यूल को क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड उसको लेता है। देन आफ्टर वहाँ पे प्रेजेंट होती है स्नेयर्स। स्नेयर्स जो कि 2 तरीके की होती है, टी स्नेयर्स एंड वी स्नेयर्स। ये वेसिकल से अटैच होती हैं और जो वेसिकल्स होते हैं वी स्नेयर्स वो आपके फिर टी स्नेयर के साथ अटैच होकर उसको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। और फिर जैसे ही वी स्नेयर और टी स्नेयर एक दूसरे से अटैच होते हैं उस प्रोसेस को हम डॉकिंग प्रोसेस कहते हैं और यहाँ पे स्नेयर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशंस होते हैं। डॉकिंग प्रोसेस के बाद क्या होता है कि जो आपकी स्नेयर्स होते हैं ये जाके अटैच होने की कोशिश करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, बट उसके पहले क्या होता है, जो रैप प्रोटीन होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रैप प्रोटीन है ये आपकी जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्जन होता है और रैप प्रोटीन जो होती है ये सेलुलर रैप जीडीपी में चेंज हो जाती है। और जो वेसिकल्स होता है वो जाके आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। जैसे ही अटैच होता है वहाँ हो जाती है
फ्यूजन, ताकि फिर से ये प्रोसेस आगे चल सके। और देन आफ्टर जो स्नेयर्स होते हैं आपके वो भी अटैच हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से, और उस समय वो जिस पोजीशन में रहते उसे सिस स्नेयर कॉम्प्लेक्स कहते थे। देन आफ्टर ये जो स्नेयर्स होते हैं इनका हो जाता है डिसोसिएशन, और ये प्रोसेस बार बार इसी तरीके से चलती रहती है, और इसी होल प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ों को कवर किया और जाना कि किस तरीके से प्रोटीन की शॉर्टिंग होती है, और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जैसे प्रोसेस किस तरीके से होते हैं। और इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे एक नए यूनिट को स्टार्ट करते हुए एक नए टॉपिक को, और हम आपके लिए लेके आएंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप ड्रॉप ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू वेरी मच।